सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमो अरिहन्ताडम् ॐ नमो सिद्धाडम् ॐ नमो ऐरियाडम् ॐ नमो अच्छायाडम् नमो लोये सब साहोडम् नमो लोये सब साहोडम् नमो लोये सब साहोडम् नमो लोये सब साहोडम् ए जीवन अनमोल रे ए जीवन अनमोल रे ए जीवन अनमोल रे ए जीवन अनमोल रे नर जीवन अनमोल रे। इधर के लोगों को भी तालियां बजाना है, उधर के लोगों को भी, ठीक है ना। ए जीवन अनमोल रे नर जीवन अनमोल रे ए जीवन अनमोल रे नर जीवन अनमोल रे। राम कथा को सुनकर प्यारे अपनी अखियाँ खोल रे राम कथा को सुनकर प्यारे अपनी अखियाँ खोले राम कथा को सुनकर प्यारे अपनी अखियाँ खोल रे। ए जीवन अनमोल रे नर जीवन अनमोल रे ए जीवन अनमोल रे नर जीवन अनमोल रे। राम कथा को सुनकर प्यारे अपनी अखियाँ खोल रे राम कथा को सुनकर प्यारे अपनी अखियाँ खोल रे। सुनिए भवजन राम कहानी सुनिए भवजन राम कहानी राम कहानी जग कल्याणी राम कहानी जग कल्याणी संत जनों की यही है वाणी इधर उधर मत डोल रे। राम कथा को सुनकर प्यारे अपनी अखियाँ खोल रे राम कथा को सुनकर प्यारे अपनी अखियाँ खोल रे। बोले अनंत शुद्ध परमेष्ठी भगवान की इकड़सी आदिनाथ भगवान की शासन नायक श्री महावीर भगवान की बीत रागी श्री रामचंद्र भगवान की बीत रागी हनुमान भगवान की परम पूज्य किशनपुरा गौरव परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महामनी राज की आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महामनी राज की। बोलिए परम पूज्य यारिका ओम श्री माता जी की समस्त यारिका संघ की श्रीमद जैन धर्म की। प्रिय आत्मन हे मां जिनवाणी तेरी जय हो सदा विजय हो तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो श्रुत ब्रह्म का उदय हो श्रुत पुत्र का उदय हो। जब धरती पर किसी पुण्य पवित्र आत्मा का जन्म होने वाला होता है तब सब ऋतुओं के फल एक साथ आ जाया करते हैं। अभी कुछ फल गर्मी में लगते हैं कुछ फल सर्दी में लगते हैं कुछ फल बरसात में लगते हैं। आप लोग किसान लोग हैं आप लोग सभी कुछ जानते हैं कि कौन सी ऋतु में कौन से फल फूल फसल आते हैं। लेकिन जब पुण्यात्मा महापुरुष राम भगवान का जन्म होने वाला था तब सब ऋतुओं के फल एक साथ फलित हो रहे थे। जब पुण्यात्मा का जन्म होने वाला होता है तो चारों ओर
प्रकाश हो जाया करता है और पापात्मा का जन्म होने वाला होता है तो चारों ओर अंधकार हो जाया करता है। राम का जन्म होने ही वाला था कि पूरी की पूरी प्रकृति हर्षवान थी, हर्षित थी। उसको मुस्कुराते हुए सभी प्राणी देख रहे थे, सभी प्राणी देख रहे थे। पशु पक्षी आपस में खेल रहे थे, पर्वत भी आनंद मना रहे थे, वृक्ष की लताएं इधर उधर घूम रही थी, मानो आने वाले भगवान का स्वागत ही कर रहे थे। बंधुओं, ऐसे ही अयोध्या नगरी में राम का जन्म होने वाला था और कौशल्या मां को शुभ स्वप्न आना लग गए। आपको मालूम है कि किशनपुरा नगरी में पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महामुनिराज का जन्म हुआ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके किशनपुरा नगर में भगवान का जन्म हुआ था। उनकी माँ जो गुलाब बाई थी, उनको 7 स्वप्न आए थे। कितने स्वप्न? 7 स्वप्न आए थे। आपको बता दें, क्योंकि वो किसी राम से कम नहीं है। राम को हमने देखा नहीं है, लेकिन हम ग्रामवासियों ने पूज्य गुरुदेव को राम के रूप में देखा है। चक्रेश भैया, यहाँ पर फसल अच्छे से नहीं हुआ करती थी, यहाँ पर फसल अच्छे से नहीं हुआ करती थी और 14 वर्ष बाद पूज्य गुरुदेव का यहाँ पर आगमन हुआ और सभी को पूज्य गुरुदेव ने अहिंसा दीक्षा प्रदान की और अहिंसा दीक्षा लेने के पश्चात आज इतनी सुंदर फसल यहाँ सारे गांव में होती है कि अब यहाँ की फसल कट करके बाहर जाती है। आप लोग गर्व से कहो कि हमारे गांव में राम का जन्म हुआ है। हमने अयोध्या नगरी नहीं देखी, हमने अयोध्या नगरी नहीं देखी, लेकिन अयोध्या में जन्मे राम को हमने किशनपुरा नगरी में देखा है। आप लोग जब जब पूज्य गुरुदेव यहाँ पर आते हैं तो हजारों लोग इस धरती पर उपस्थित होते हैं। इसका प्रमाण पत्र हमारी सारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं। 3 साल पहले पूज्य गुरुदेव का यहाँ पर आगमन हुआ था। माताएं घूंघट डाल डाल के यहाँ पर आ रही थी, बोल रही थी हमारे लल्ला आ रहे। क्या बोलती थी? हमारे लल्ला आ रहे हैं और इतने चले आ रहे राम, निगत आ रहे राम। ऐसे सुंदर सुंदर भजन इन लोगों ने गाए थे कि धन्य है कि अयोध्या वासी कैसे होंगे। भाई हम यहाँ आकर के देख रहे हैं कि अयोध्या वासी ऐसे होंगे। तो हम बता रहे थे आपके जो राम हैं आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महामुनिराज। फिर चलते हैं उन वाले राम पर जो हमने देखे हैं, पहले उनके बारे में बताते हैं। तो जब गुलाब बाई, क्या नाम था उनकी माँ का? गुलाब बाई, जो कौशल्या के ही समान थी, उनको 7 स्वप्न आए थे। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने क्या देखा? जब गुरुवर का जन्म होने वाला था, आपके राम का जन्म होने वाला था, तो जल से भरे हुए सरोवरों को देखा और जल में खेलते हुए कमलों को देखा और मुनिराजों का पड़गाहन करते हुए उन्होंने देखा। अपने आप को उन्होंने समोषण में पाया। मुनि केस लॉन्च कर रहे हैं, ऐसा दृश्य उन्होंने ऐसे स्वप्नों में देखा
थालियों में रत्न के रत्न भरे हुए हैं, ऐसी आपकी कौशल्या माँ स्वरूपा गुलाबबाई ने इसी धरती पर स्वप्न देखे। अब हम आपको बताते हैं बच्चों कि जब राम का जन्म होने वाला था तो माँ को बहुत सुंदर सुंदर स्वप्न आते थे। माँ ये नहीं सोचती थी कि हम मोबाइल चला लें। देखो दोनों तीनों को लेके चलेंगे अपन। राम की माँ ने ये नहीं सोचा था कि हम कहीं पार्टी कर लें, कि कहीं हम मोबाइल चला लें, कहीं हम गीत कर लें। उनको तो तीर्थ वंदना के दोहले आया करते थे। लोग कहते हैं राम का जन्म नहीं हो रहा, राम जैसे पुत्र का अब जन्म नहीं हो रहा। जिस दिन कौशल्या जैसी माँ का जन्म हो जाएगा उस दिन फिर राम का जन्म हो जाएगा। जो राम मोक्ष चले गए हैं, भगवान बन गए हैं, वो भगवान कभी लौट करके नहीं आएंगे। लेकिन फिर से अगर राम उत्पन्न करना है तो आपको कौशल्या बनना होगा, आपको दशरथ बनना होगा। आप चाहते हैं कि मेरा बेटा राम के जैसा हो, आप चाहते हैं मेरा बेटा राम के तरह हो, तो पहले आपको स्वयं कौशल्या माँ बनना होगा, पहले आपको स्वयं दशरथ बनना होगा। क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने लिखा